हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीकेजी 12 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं अंग्रेजी का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले मैं इंग्लिश में उसको रीड करूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको हिंदी में अच्छे से इस लेसन को समझाने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक अच्छे से देखना है, ठीक है ना। लेसन का नाम क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, स्वतंत्रता। तो इसका अर्थ होता है नेल्सन मंडेला आज़ादी की ओर लंबी यात्रा, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला की आज़ादी की ओर लंबी यात्रा। इनका पूरा नाम भी देखो नीचे दिया गया है, नेल्सन रोली हला मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला का जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, यह एक ऑटोबायोग्राफी है। उसमें से ही एक चैप्टर लिया गया है, उसका ही एक छोटा सा पार्ट है जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे में अपन को बताया गया है। तो चलिए इस लेसन को अपन पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ समझ लीजिए कि जिस टाइप से अपना देश गुलाम था ब्रिटिश का, उसी प्रकार साउथ अफ्रीका जो देश है वो भी गुलाम था। पहले वहाँ पर डचों ने शासन किया है, फिर बाद में ब्रिटिश लोगों ने भी वहाँ पर शासन किया है। तो ये जो देश है साउथ अफ्रीका, यह आज़ाद कब हुआ था? 27 अप्रैल 1994 में, ठीक। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें अपन समझ लेते हैं। अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड का हिंदी अर्थ होता है रंग भेद। तो एक रंग भेद जो होता है, ये राजनीतिक व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को उनकी प्रजातियों रेस मतलब होता है प्रजाति के आधार पर अलग किया जाता है। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप इन 3 कंट्रियों में से उस कंट्री का नाम बता सकते हैं जहां पर अपार्थाइड वाला जो सिस्टम था वो अभी रिसेंटली हुआ है, व्यवस्था मतलब है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट, हैव यू हेयर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? और उनकी पार्टी का नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट में बोलते हैं AN और C। उसके बारे में सुना है और उन्होंने जो रंग भेद की नीति होती है, अपार्थाइड होती है, उसके विरोध में जो फाइटिंग की है, विद्रोह किया है, उसके बारे में क्या आपने सुना है? मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन। मंडेला ने लगभग 30 साल तक जेल में गुजारे हैं, मतलब इनको सज़ा दी गई होगी और ये जेल में रहे। फाइनली
डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 and Mandela became the first black president of a new nation। और 1994 में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब पहले जो साउथ अफ्रीका के पहले व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका के क्या बने, राष्ट्रपति बने। कब बने? 1994 में। In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration। यह जो गद्यांश है यह लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, जो कि नेल्सन मंडेला की ही ऑटोबायोग्राफी है। और इसमें क्या बताया गया है वो भी आपको बाद में पता चलेगा। कैन यू गैस व्हाट द ओकेजन? माइट वी चेक योर गैस विथ दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द VCC ऑफ 10 मई 1994। इसमें आप बता सकते हैं कि किस चीज़ का समारोह हुआ होगा, उद्घाटन हुआ होगा यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि इस जो न्यूज़ है, कौन सी न्यूज़? VCC, ठीक है ना, इसकी जांच करें, इससे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है देखिए, एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें, इसको भी अपन रीड करते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 3 सेंचुरी, मतलब 300 साल के बाद साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कौन? नेल्सन मंडेला। इससे पहले यहाँ पर वाइट रूल ही चले। वाइट रूल मतलब ब्रिटिश, ठीक है ना, उनका ही शासन यहाँ पर चला। नेक्स्ट है मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये इनकी पार्टी का नाम है, ANC पार्टी। बॉर्न 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री। जो नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी ANC, वह 400 में से 252 सीट्स जीती, ठीक है ना। और यहाँ पर पहली प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सरकार बनी। अपने यहाँ भी सीटें होती हैं, ठीक है, चुनाव होते हैं तो जो आधे से अधिक जिसकी सीट हो जाती हैं, एक भी सीट रहती है तो उसी की सरकार बन जाती है। अपने यहाँ भी चुनाव होते हैं अपने देश में, आपने देखा होगा, तो इस चीज़ की आपको समझ होगी, ठीक है। जैसे यहाँ 400 सीट थी, तो यदि 201 भी ANC या फिर दूसरी पार्टी जीत जाती तो उसी का प्रेसिडेंट वहाँ पर बन जाता, ठीक है ना। लेकिन इनको कितनी मिली? 252, जो कि पर्याप्त हैं सरकार बनाने के लिए। नेक्स्ट है द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर्स इन प्रिटोरिया। अब देखिए, जो उद्घाटन समारोह था या शपथ ग्रहण समारोह था वह कहाँ पर हुआ है? प्रिटोरिया जो है वह साउथ अफ्रीका की कैपिटल है, राजधानी है, ठीक है ना। यहाँ पर 3 राजधानियाँ हैं, जिसमें से एक राजधानी कहाँ पर है? प्रिटोरिया है।
जिसमें पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स होते हैं वो किए जाते हैं। तो वहीं पर ये समारोह होना है, ठीक है। उसी में एक जो भवन है उसका नाम है क्या है, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, ठीक है ना। एम्फी थिएटर मतलब एक ऐसी जगह है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेट का मैदान कैसे होता है, गोल रहता है, लोग बाग सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, कुछ चेयर्स बनी रहती हैं, चारों ओर बैठी रहती हैं और मैदान रहता है। तो वहीं पर ये क्या होना है, समारोह होना है, जो कि प्रिटोरिया, मैंने बता दिया, साउथ अफ्रीका की एक कैपिटल है, राजधानी है। टुडे अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और यहाँ पर लगभग 140 देशों से अधिक कि जो पॉलिटिकल जो नेता होते हैं, जो गणमान्य होते हैं, जो नेता होते हैं, वो आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द अप्रेशन ऑफ वन बाय अनादर। और इसमें बताया गया है कि अब इस जो ब्यूटीफुल भूमि है, जो सुंदर भूमि है साउथ अफ्रीका की, इस पर कभी भी एक दूसरे का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, मतलब किसी को सताया नहीं जाएगा। ऐसा किसने कहा, नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, जब वह क्या कर रहे थे, लोगों को एड्रेस कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। नेक्स्ट, जुबिलेंट सीन्स on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, whites and coloreds celebrating together। और प्रिटोरिया की गलियों में जितने प्रकार के लोग थे, चाहे वो ब्लैक हों, मतलब साउथ अफ्रीका के हों, या फिर अंग्रेज हों, या फिर दूसरे देशों से आए हों, सभी लोग बहुत ही खुश थे और प्रिटोरिया की गलियों में घूम रहे थे, खुशी मना रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका के जो पुरुष थे, महिलाएं थीं, बच्चे थे, सभी प्रजाति के लोग गा रहे थे और डांस कर रहे थे, क्योंकि उनको आज़ादी मिल गई थी। और आज़ादी के बाद तुरंत ही बात, देखो 27 अप्रैल को 1994 को वहाँ का देश आज़ाद हुआ साउथ अफ्रीका, और उसके लगभग 13 दिन बाद, 4-5 दिन में चुनाव हो गया, और 13 दिन बाद एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा था, ठीक है, जिसमें दुनिया के लीडर आ रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ उसी देश का राष्ट्रपति बन रहा था, ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे थे, जो कि कौन थे, नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने बहुत ही कष्ट सहे हैं अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, तो इसको आपको घर पर करके देखना है, ठीक है ना। यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट होता है, तो अपन इसको अच्छे से, मैं रीड कर रहा और आपको समझाते जा रहा। यदि आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर आप और वीडियो बनाइए, तो मैं और भी आपको वीडियो बनाऊंगा अलग अलग तरीके से, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये लेसन या फिर जो भी नेक्स्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए, 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were come to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be largest gathering ever or international leaders on South Africa soil। जो 10 मई की जो सुबह थी, जिस दिन ये समारोह होना था, वह कैसी थी, बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी, ठीक है ना, मतलब बहुत ही अच्छी थी। पिछले कुछ दिनों से
इसमें बताते हैं नेल्सन मंडेला जी की पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे दुनिया के लीडर मुझे सम्मान देने के लिए आ रहे थे। जैसे कोई अपने यहाँ नेता बन जाता है या कोई चुनाव जीत जाता है तो उनको लोग बधाई देने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भी समारोह से पहले इनको बधाई देने के लिए आ रहे थे। और साउथ अफ्रीका की भूमि पर बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लीडरों का जमावड़ा हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला था, समारोह होने वाला था शपथ ग्रहण वाला। यहाँ पर मीनिंग भी दिए गए हैं तो उनको भी आप पढ़ते जाएं। बिसीज्ड मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली, ठीक है ना। एम्फीथिएटर्स का भी यहाँ पर मीनिंग दिया गया है। नेक्स्ट क्या है फिर, द सेरेमनीज took place in lovely sandstones amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें नया शब्द है, सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या सेरेमनी जो समारोह है वो होने वाला है, मैंने इसके बारे में पहले बता दिया है। 4 decades दिस लैंड बीइंग द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। लगभग पिछले कुछ सालों से इस सीट पर, मतलब साउथ अफ्रीका में किसका शासन था, वाइट सुपरमेसी मतलब होता है यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था। नाउ इट वाज द साइट्स ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ पर क्या था कि विभिन्न प्रकार के लोग, रेनबो यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ब्लैक भी थे, वाइट भी थे, और दूसरे देशों के जो लोग थे यहाँ पर अपना सम्मान देने के लिए इकट्ठा हो रहे थे। कौन सी सरकार को, नॉन रेशियल गवर्नमेंट इसलिए बोला है क्योंकि यह किसी भी प्रजाति को अलग नहीं करती है, ये सबके लिए है, ऐसा इसमें बताया गया है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जैनानी, ठीक है ना। इस शब्द को आपको याद रखना है। उस दिन इन्होंने अपनी पुत्री जैनानी के साथ ये वहाँ पर गए जहाँ पर समारोह होने वाला था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सॉर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब देखिए यहाँ पर 2 डिप्टी प्रेसिडेंट बने और एक क्या कौन बना, प्रेसिडेंट बना, ठीक है ना। अपने यहाँ पर भी होते हैं ऐसे। तो सेकंड जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, पोडियम मिस्टर क्लार्क, इन्होंने पहले शपथ ग्रहण की, ठीक है ना। देन उसके बाद थाबो मेवकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद जो थाबो थे उन्होंने फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। व्हेन इट वॉज माई टर्न, इसके बाद नेल्सन मंडेला का टर्न था। आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपलोड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डेवोट माई सेल्फ विल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक इट्स पीपल टू द असेंबलीज गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके बाद इनका नेल्सन मंडेला जी का टर्न आया और उन्होंने जो भी शपथ ग्रहण से पहले जो भी चीज़ें होती हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अपने देश के प्रति ईमानदारी से काम करूंगा, ये सब चीज़ें उन्होंने बोली। और फिर क्या किया कि बाहर जितने भी दुनिया की लोग बैठे थे, ठीक है ना, उनका धन्यवाद किया और उनको देखा। आई सेड, फिर उन्होंने कहा, नेक्स्ट है टुडे
all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। आज हम अपनी उपस्थिति के द्वारा जो नई सरकार बनी है उसकी महिमा और उम्मीद प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमनिटी विल बी प्राउड। उन्होंने बोला कि एक जो लंबी जो कठिनाई भरा जो समय था जो किसने दिया है, ह्यूमन डिजास्टर है, मतलब मनुष्यों के द्वारा जो अपन को सताया गया है, जो अपन को आपदा दी गई है, उसके अनुभव से हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिस पर हम क्या कर सकें, प्राउड कर सकें, गर्व महसूस कर सकें। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation, the world on our soil। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारा देश, मतलब हम लोगों को क्या कहा जाता था, अपराधी बोला जाता था, आउटलॉज बोला जाता था। आज हमारे पास ऐसा समय आया है कि हम अपनी धरती पर अपना अधिकार जमा पा रहे हैं और सबको क्या कर रहे हैं, यहाँ आने का निमंत्रण दे रहे हैं।